ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन विद द रेमेडी कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस। कैक्टस जो है वो बेसिकली हार्ट डिसऑर्डर की रेमेडी है। कैक्टस हो गया, डिजिटैलिस हो गया, तो ये इनका जो है कंपेयर भी पूछते हैं कैक्टस एंड डिजिटैलिस का। सो ये रेमेडी हमेशा याद रखना फॉर 10 मार्क्स और 5 मार्क्स के लिए पूछता है। सो इसका कॉमन नेम होता है नाइट ब्लूमिंग सीरियस एंड कैक्टेशिया इज अ फैमिली। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो सैंग्विनस कंडीशन इन पर्सन ऑफ प्लीथोरिक हैबिट्स जो होते हैं ऐसे पर्सन में जो है ये सुटेबल है। मेंटल्स की बात करें तो इसे जो है डेथ से डर लगता है, ऐसा लगता है इसे कि जो डिसीज़ है इसका वो इनक्यूरेबल है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला किसी भी चीज़ से, और जो इसका डिसीज़ है वो इनक्यूरेबल है, ऐसा कैक्टस के पेशेंट को लगता है। उसे फियर ऑफ डेथ भी होता है। फियर ऑफ डेथ जो है बहुत सारी रेमेडीज़ में होता है। इसका मैं शॉर्ट वीडियो एक बनाऊँगी, शॉर्ट यूट्यूब वीडियो, जिसमें मैं सारे जो है फियर ऑफ डेथ जो है एक साथ आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, सो दैट आपके लिए इजी हो जाएगा डिफ्रेंशिएट करना एज फॉर द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। सो अभी के लिए इतना याद रखो कि कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस जो है फियर ऑफ डेथ में देते हैं, जहाँ पे जो पेशेंट है उसको लगता है कि उसका डिसीज़ जो है वो इनक्यूरेबल है। आर्सेनिक में भी जो है फियर ऑफ डेथ होता है एंड उसको ऐसा लगता है, उसको भी लगता है कि जो डिसीज़ है उसका इनक्यूरेबल है, एंड वन स्पेशल लाइन के उसे जो है ऐसा लगता है कि यूजलेस टू टेक मेडिसिन, कुछ फ़ायदा नहीं है मेडिसिन लेके। आर्सेनिक के पेशेंट को ऐसा फील होता है, जो कि कैक्टस के पेशेंट में वो पॉइंट नहीं है। सो दीज आर द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स बिटवीन कैक्टस एंड आर्सेनिक। फिजिकल चैनल्स की बात करें तो उसमें भी हेमरेज होता है, नोज, लंग्स, स्टमक, रेक्टम, ब्लैडर से। होल बॉडी फील एज इफ इनकेज्ड, ईच वायर बीइंग रिस्टेड, ईच वायर बीइंग ट्विस्टेड टाइटर एंड टाइटर। उसको ऐसा फील होता है कि जो वो उसकी बॉडी है पेशेंट की, वो एक जो है पिंजरे में कैद हुई है, और उसको जो है एक तार जो है वो एक वायर है, वो उसे जो है वो बांध रही है पूरी बॉडी को, और एकदम टाइट टाइट करते जा रही है उसकी बॉडी। तो उससे क्या होगा, उसको ऐसा फील होगा कि उसको कंस्ट्रिक्शन हो रहा है ऑल ओवर द बॉडी। So constriction is an important key point of this remedy, and again whole body feels as if caged also is a very peculiar symptom of this remedy, must remember it. So constriction जो है उसके थ्रोट में, चेस्ट में, हार्ट, ब्लैडर, रेक्टम, यूट्रस, वजाइना में होता है, ऑफन कॉज्ड और ब्रॉट ऑन बाय द स्लाइटेस्ट कॉन्टैक्ट। पेन जो है वो हर जगह होता है, डार्टिंग, स्मार्टिंग पेन। हेड एक की बात करें तो जो सर दर्द है उसका प्रेसिंग टाइप होता है, हेवी वेट ऑन वर्टेक्स, उसको ऐसा फील होता है कि कुछ हेवी वेट जो है वो उसके वर्टेक्स पे ला दिया गया है। क्लाइमेट्रिक में ज़्यादातर उसे हेड एक होता है। फीमेल की बात करें तो मेंस्ट्रुअल फ्लो कीजेस व्हेन लाइंग डाउन, लाइक हमने बोविस्टा में पढ़े थे कि जो फ्लो है वो ओनली एट नाइट होता है। उसके बाद जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो ऑपरेशन ऑफ चेस्ट एज फ्रॉम अ ग्रेट वेट एज इफ एन आयरन बैंड प्रिवेंटिंग नॉर्मल मोशन। तो ये है हमारा PYQ क्वेश्चन ऑफ MCQ कि जो है इसे ऑपरेशन कंस्ट्रिक्शन फील होता है चेस्ट में, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पत्थरों वाला वेट जो है इसके चेस्ट पे जो है लाकर रख दिए हैं। आयरन बैंड जो है उसे फील होता है, प्रिवेंशन ऑफ द नॉर्मल मोशन ऑफ द चेस्ट नहीं हो पाता है उसकी वजह से। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करें तो ये बहुत पिक्यूलियर सिम्टम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कैक्टस का, कि हार्ट फेल्स एज ए क्लैस्प्ड एंड अनक्लैस्प्ड rapidly by an iron hand as if a bound had no room to beat। बेसिकली इसमें क्या होता है कि उसके हार्ट, उसको ऐसा फील होता है कि उसका हार्ट जो है उसको जो है स्क्वीज्ड किया गया है और फिर अनस्क्वीज्ड कर दिया गया है। तो ये जो है बार बार उसके साथ हो रहा है रैपिडली, उसे ऐसा फील होता है। पाल्पिटेशन होता है डे एंड नाइट, वर्स व्हेन वॉकिंग एंड लाइंग ऑन लेफ्ट साइड एट अप्रोच ऑफ मेंसेस। सो लेफ्ट साइड सोने पर जो है उसको पाल्पिटेशन बहुत ज़्यादा होती है। सो दीज टू सिम्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कैक्टस। फीवर की बात करें तो फीवर पैरोक्सिज्म रिटर्न एट 11 AM एंड 11 PM, 11 बजे रात में और दिन में जो है फीवर फिर से आ जाता है। रिलेशन की बात करें तो एकोनाइट, डिजिटालिस, जलसेमियम, कैलमिया, लैकिसिस टबैकम को जो है ये कंपेयर कर सकते हैं रेमेडी। सो अब हम बोरिक के सिम्टम्स की बात करें तो हेड एक इफ ऑब्लिक टू पास डिनर,
fever every day at same hour like 11 a.m. 11 p.m. tobacco, heart like caladium, and subnormal temperature with sleeplessness, pulse feel all over the body. So these were the symptoms of cactus grandiflorus जो मैंने बोली हूँ. फिजिकल जनरल्स के 2 सिम्टम, हेड एक, रेस्पिरेटरी एंड हार्ट के सिम्टम, वो याद रखो. दैट्स ऑल फॉर दिस रेमेडी. एंड हाँ, एक मेंटल सिम्टम जो कि फियर ऑफ डेथ है, वो MCQ वाइज बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है, ऑल्सो फॉर कंपेयरिंग विद डिजिटालिस and calmia also. So that's all for this remedy. Hope you all understood it well, and if you have any doubt you can comment down below. Also share with your friends, your juniors, so that they can also get this benefit. Okay, so सीरीज़ देखते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए टिल 100 रेमेडीज़. आपको बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट होगा, आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा हो जाएगा. प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है. ऑल्सो जो इसका क्विक रिव्यू जो है ये रेमेडी का, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. सो मस्ट गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन एंड read that part also, and go through those HMM series of remedies, so you can easily revise all the remedies. So thank you so much for watching.